Hello students, good morning and how are you? Very good. देखिए हम आपको एक जनरल सी बात बताएं। आज हम लोग बात करेंगे मेटलर्जी पर। किस पर? मेटलर्जी, जिसे कहते हैं हम धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म। तो बहुत बड़ा प्रश्न कि धातु कर्म है क्या और इस पर हम क्या पढ़ेंगे। तो एक जनरल सी आप बात समझिए। मान लीजिए कि जैसे हम इस अर्थ की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो इसकी जो आंतरिक परतें हैं, जो इंटरनल लेयर हैं, उनमें से अगर कोई धातु हमें क्या हो रही है, मिल रही है, तो क्या वो प्योर होगी, क्या वो शुद्ध होगी, क्या उसमें अशुद्धियां नहीं होंगी। तो हम पाएंगे आपसे एक जनरल सी बात कही कि यदि हम सपोज दैट बात करते हैं किसी मेटल की, मेटल मींस किसी धातु की, तो जब वो धातु हमें इंटरनल लेयर से मिलती है, पृथ्वी से मिलती है, तो क्या वो प्योर होती है? मींस नहीं। तो कैसे प्योर होगी, उसके क्या प्रोसेस होंगे, कितने तरीके अपनाए जाएं, कितने प्रोसेस अपनाए जाएं जिससे वह धातु क्या हो जाए, प्योर। इस मेथड्स को, इन प्रोसेस को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? धातु कर्म के। क्लियर? किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? धातु कर्म के। तो आपके पास एक बहुत बड़ा प्रश्न, ये धातु क्या है, यह धातु क्या है। तो हम आपको जनरल से बात बताएं, आप समझिए। हमने आपसे पूर्व की कक्षाओं में इस बात का डिस्कशन किया था कि जो एलिमेंट्स, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, क्या करते हैं? त्याग, वो धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे आपने सोडियम तत्व की बात की। किसकी बात की? सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 11। तो आपने देखा कि 2,8, कितना आया? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सिखाया आपको, वहां पर आपने देखा हमारे पास लास्ट में कितना आया? 1। तो हमने आपसे कहा था अगर 1 2 3 1 2 या 3 आता है तो वह तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा। तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, मतलब यह क्या है? धातु है। तो हमने आपसे कहा कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वह तत्व क्या कहलाते हैं? धातु। ठीक है। अब बात आई कि धातुएं जो है और इसकी प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। धातु को पहचानेंगे कैसे? धातुएं चमकदार, मतलब देखने में कैसे होती हैं, उनमें चमक होती है। नंबर 2, अगर वह धातु है तो जब आप उसको पीटेंगे तो पीटने पर उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए धातुओं को आघात वर्धनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आघात मींस पीटने पर, वर्धनीय मतलब जो बढ़ती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम धातुएं। क्या कहते हैं? धातुएं। और यह विद्युत की सुचालक होती है। मतलब अगर धातुओं में आप विद्युत धारा का प्रवाह करें, अगर आप करंट का प्रवाह करें, तो आप देखेंगे कि आसानी से उसमें क्या बहने लगती है? धारा। तो हमने आपसे कहा कि जनरली हम किसी धातु को पहचानने के लिए काफी है कि हम सबसे पहले उसमें करंट का प्रवाह कराएं। अगर करंट फ्लो हो जाती है, धारा बह जाती है, तो हम जान जाएंगे क्या है, ये धातु है। बात समझ आ गई? तो हमने आपसे एक सिंपल सी बात कही कि आज जो हम लोग इस चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे वह सिर्फ और सिर्फ धातु कर्म पर, अर्थात धातु की प्रॉपर्टीज पर, धातु को कैसे प्योरीफाई करेंगे, इस पर पूरी बात करेंगे। जनरल बात समझ आ गई? अब बात ये आई
कि धातुएं कितनी अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो अवस्थाओं की दो कंडीशन आपके दिमाग में तुरंत बात आ गई होगी कि सर अवस्था की अगर बात कर रहे हैं तो तीन की बात कर रहे होंगे, ठोस की, द्रव की या गैस की। ये तुरंत आपके माइंड में आया होगा। तो मैं जनरल से आपको बात बताऊं कि ये तो बिल्कुल सही कि अवस्था बोलने पर आपके माइंड में ये आना ही चाहिए कि हम बात कर रहे होंगे ठोस, द्रव या गैस की। तो धातुएं जो होती हैं वो जनरली किसमें पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आपने मरकरी सुना, मरकरी धातु है लेकिन यह ठोस अवस्था में पाई नहीं जाती, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है। मेरी बात समझ आ गई? हमने आपसे कहा कि अगर कोई हमसे कहता है कि धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं तो उसकी मैंने कंडीशन बताई कि जन अवस्थाएं जो हैं वो ठोस होती हैं जिनमें धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मेरी बात समझ आ गई? अब दूसरी बात करते हैं। ये तो एक कंडीशन हो गई, ठीक, अवस्था की जानकारी आपको हो गई, लेकिन दूसरी बात और भी है। अगर हम किसी धातु को देखें तो धातु के पाए जाने की दो संभावनाएं और हैं। जब आप धातु को इंटरनल लेयर से, पृथ्वी की आंतरिक परतों से प्राप्त करेंगे तो उसकी दो स्थितियां, या तो धातु आपको प्योर मिल सकती है, कहने के लिए सिंगल मिल सकती है कि सिर्फ वही धातु हो, दूसरा कोई पदार्थ उसमें मिला ना हो, और ये भी हो सकता है कि उसमें और भी कई सारे पदार्थ क्या हो, मिले हो, और भी कई सारी उसमें धातुएं हो, या बात समझ आ रही है, या कई प्रकार की उसमें शुद्धियां हो। तो जो धातु सिंगल होती है उसे कहा जाता है कि वह मुक्त अवस्था में है। मुक्त मतलब वो किसी के साथ अटैच नहीं है। मुक्त का मतलब वह धातु किसी के साथ अटैच नहीं है, और संयुक्त का मतलब है कि कई पदार्थ उस धातु से क्या है, जुड़े, कई पदार्थ उस धातु से क्या है, जुड़े हैं। तो एक जनरल सी बात, अगर कोई आपसे कहता है कि धातुएं कितनी अवस्था में पाई जाती हैं, तो मैंने आपसे कहा कि धातुएं कितनी अवस्था में पाई जाती हैं? दो, एक होती है मुक्त और दूसरी होती है संयुक्त। मुक्त मीन्स जो सिंगल हो, और संयुक्त का मीन्स जो आपस में कई पदार्थों से मिली हो। तो जैसे आपने कॉपर सुना, सिल्वर सुना, गोल्ड सुना। सिल्वर का मीन्स होता है चांदी और गोल्ड का मीन्स होता है सोना। तो यह जो धातुएं हैं यह मुक्त अवस्थाओं में पाई जाती है, मतलब ये किसी के साथ जनरली अटैच नहीं हो, ठीक। और संयुक्त का मतलब होता है कि वह एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई। बात समझ आ रही है? तो जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो ये जो धातुएं किस अवस्था में कही जाती है, संयुक्त अवस्था में बोली जाती है। बात समझ आ गई? तो हमने आपसे कहा कि मुक्त का मतलब होता है जो सिंगल, फ्री। अब प्रॉब्लम है कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में होंगी और कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं होंगी। तो जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, मतलब वो जल्दी क्रिया नहीं करती, वो मुक्त में होती हैं, क्योंकि जब क्रिया नहीं करेंगे दूसरे से जुड़ेंगे। लेकिन जो संयुक्त अवस्था में होती है वह अधिक क्रियाशील होती है। कैसी होती है? अधिक क्रियाशील, क्योंकि तेजी के साथ क्या होती है, जुड़ती हैं। क्योंकि वह तेजी के साथ क्या होती है, जुड़ती हैं। तो मैंने आपसे कहा कि धातुएं कितनी अवस्थाओं में पाई जाती हैं? दो। बात समझ आ गई? मुक्त और संयुक्त। जो कम क्रियाशील होते हैं वो मुक्त में, और जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। राइट, वेरी गुड। अब देखिए बात ये आई, हमने आपसे कहा कि हम लोगों ने पहले बात किसकी की, धातु, किसकी की, धातु की, कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, धातु। फिर हमने आपसे कहा ये कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है, दो।
एक अवस्था क्या कहलाई आपकी मुक्त अवस्था और दूसरी अवस्था क्या कहलाई आपकी संयुक्त अवस्था। मुक्त का मतलब क्या हुआ, वह धातु में कम क्रियाशील होती है, जो कैसी होती है कम क्रियाशील। जैसे हमने एग्जाम्पल में कहा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसे क्या कहते हैं कॉपर, इसे क्या कहते हैं आप सिल्वर, इसे क्या कहते हैं आप गोल्ड। बस में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और संयुक्त में कहा कि जो धातु में कैसी होती हैं अधिक क्रियाशील। ठीक, जैसे मैंने कहा आपसे सोडियम, मैग्नीशियम आदि। फिर हमने इसके बाद बात की आपसे खनिज की, इसकी बात की खनिज की। हमने आपसे कहा पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की इंटरनल लेयर में धातुएं जिस रूप में पाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं खनिज। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि हम लोग बात अभी किए खनिज की कि खनिज क्या है। तो जनरल से एक बात समझिए कि पृथ्वी की इंटरनल लेयर में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं उसे खनिज कहते हैं। कहने में जैसी धातु मिल गई उसको कुछ नहीं किया हमने, वैसे उठा के रख लिया, वही क्या है खनिज। तो खनिजों में मैटर ये है जब ढेर सारे खनिज हमने प्राप्त किए तो उनमें किसी में कोई धातु ज्यादा होगा और कोई धातु क्या होगा कम। तो मान लीजिए जैसे एक खनिज है कॉपर पायराइट, मानिए यह एक क्या है खनिज है, मानिए। अब इस खनिज में कॉपर की मात्रा क्या है बहुत ज्यादा, मतलब हम इससे कॉपर अधिक मात्रा में निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो हमने कहा जिस खनिज से, ये खनिज है, जिस खनिज से धातु अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, कम समय में और कम लागत में प्राप्त हो उस खनिज को हम क्या कहते हैं अयस्क। एक मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए ढेर सारी चीजें हमारे पास हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, हमारा माइंड कहेगा कि कम पैसा भी लगे, कम खर्चा भी हो और ज्यादा चीज मिल जाए, ऐसा जनरल सोचते हैं। आप किसी मार्केट में जाए वहां पर सबसे पहले रेट पूछते हैं, फिर आप क्वांटिटी पूछते हैं, मात्रा, क्वालिटी आप बात पूछते हैं। तो मैटर यहाँ पर क्या है कि अगर कोई खनिज है तो उस खनिज से हमें कोई धातु निकालनी है, लेकिन धातु निकालने में हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा मात्रा हो, पैसा भी कम लगे और समय भी कम लगे, समय की भी बचत हो। तो जिस खनिज से कम लागत में, कम समय में, अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होती है उस खनिज को ही क्या कहते हैं अयस्क। सारे खनिजों को नहीं, फिर उसी खनिज को जिससे हमने धातु को ज्यादा मात्रा में कम समय में प्राप्त किया है। मतलब जितने अयस्क हैं सब कहां से प्राप्त किए जाएंगे, बोलिए बोलिए, कहां से प्राप्त किए जाएंगे खनिज से। वेरी गुड। तो जितने अयस्क हैं वो सारे क्या होते हैं खनिज, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते। क्लियर। अब एक बात समझिए, मान लीजिए कि हमने कोई खनिज लिया, उससे हमने धातु निकाली ज्यादा मात्रा में, तो उसमें और भी कई चीजें होंगी, तो जो अदर चीजें हुई वो क्या कह रहा है अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज। तो किसी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग, अशुद्धियों को गैंग या अगात्री, आगात्री, देखिए आगात्री, गैंग आगात्री कहते हैं। किसी अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम गैंग या क्या कहते हैं आधात्री। क्लियर, मेरी बात समझ आ गई। इसके बाद हमने आपसे कहा कि प्रॉब्लम आई जो ये अशुद्धियां हैं इन्हें दूर भी करना पड़ेगा, तो दूर कैसे करेंगे, बात समझ आ रही है। तो कहा गया कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, और कैसे अशुद्धियां भी दो तरह की होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो भूल जाएंगी और कुछ ऐसी होंगी जो भूलेंगी नहीं। तो
तो जो ना घुलने वाली अशुद्धियां होती हैं उन्हें निकालेंगे कैसे? बात समझ आ रही है? उनको कैसे निकालेंगे? ना घुलने वाली है तो मान लो घुलने वाली है, जनरल केक प्रोसेस करने वाला कर सकते हैं, लेकिन ना घुलने वाली अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे? तो कह रहा है किसी अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियां, मतलब जो गले ना, उनको गलाकर निकालने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम गालक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पदार्थ मिलाए गए उनको गलाने के लिए उन्हें क्या कहा? गालक। गालक कितने प्रकार के हैं? दो, एक अम्लीय और एक क्या हुआ? क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय मींस क्या हुआ? जो गाल, अब देखो मान लो अशुद्धियां क्षारीय प्रवृत्ति की हैं तो जब उन्हें आप मिलाएंगे तो अम्लीय पदार्थों से दूर होंगे। मान लीजिए अम्लीय अशुद्धियां हैं तो कैसे दूर करेंगे? क्षारीय पदार्थों से। तो कह रहा है कि गालक भी कितने प्रकार के हैं? दो, अम्लीय और क्षारीय। अगर अशुद्धियां अम्लीय है और उन्हें दूर करना है तो जो पदार्थ मिलाएंगे वो क्षारीय होगा और वो गालक क्या कहलाएगा? क्षारीय पदार्थ। अगर अशुद्धियां क्षारीय हैं तो जो पदार्थ मिलाएंगे वो क्या कहलाएगा? अम्लीय गालक। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए एक जनरल सी बात समझने को बताएं, जैसे SiO2 लिया, सिलिका, तो यह एक अम्लीय गालक है। कौन सा गालक है? और जैसे MgO हुआ, ये क्षारीय गालक है, Ca हुआ क्षारीय गालक है। तो वे धातु ऑक्साइड है, मतलब धातु ऑक्साइड किसका कार्य करते हैं? क्षारीय गालक का। और अधातु ऑक्साइड किसका कार्य करते हैं? अम्लीय गालक का। मेरी बात समझ आ गई? कल हम लोग बात करेंगे किसी भी धातु से, अयस्क से किसी धातु को कैसे प्राप्त करेंगे शुद्ध फॉर्म। ठीक।